So, hello students. Next chapter. Name of the next chapter is metals and non-metals. There are actually in all we have 118 elements. 100 out of 118 elements. What are elements? Elements are hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. There are iron, gold. There are 118 elements in our periodic table. Out of 118 elements, some elements we call metal and some we call non-metal and some we call metalloids. But in this chapter we will focus on mainly metals and non-metals. First of all, we will discuss the physical properties of metals and non-metals. First, physical property of metals we will discuss. Physical state. First physical property is physical state. Second is metallic luster, hardness. One by one we will discuss the physical properties of metals and non-metals. So first physical property is physical state. So approximately all the metals are solid. जो metals होती हैं वो क्या होती हैं, उनकी physical state क्या होती है, solid. But one metal, mercury, is liquid. The physical state of mercury is liquid. It is a metal. Mercury is a metal, but it is liquid. But maximum metals are solid. The second properties of metals is metallic luster. Metallic luster means some metals you can observe that their surface is shining. चमक होती है उनमें, जैसे गोल्ड है उनमें क्या होती है, मेटल्स में जो आमतौर पे क्या पाई जाती है, एक शाइनिंग सरफेस पाया जाता है, चमक होती है उसमें. दैट इज गोल्ड मेटालिक लस्टर. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टी. हार्डनेस के बारे में अगर आपको हार्डनेस के बारे में आप अगर इमेजिन करो कि जो मेटल्स हैं, चाहे वो आयरन है, चाहे वो एल्युमिनियम है जिसके बर्तन है, क्या वो हार्ड होते हैं या सॉफ्ट? बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं. एक्टिविटी की तरह एक्टिविटी में भी वही बताया गया है कौन कौन सी जो मेटल लो देखो, आयरन लो, कॉपर लो, देखो उनको कट करके आयरन अपना नाइफ से क्या होती है कट, वो तो ये हार्ड होती है मेटल आपको पता है एक्टिविटी करने की. वैसे मैं सेंड कर दूंगा आपको फोटोग्राफ, लेकिन ये हार्ड होती हैं. आपको ऐसे ही पता है कि आयरन है, गोल्ड है, अपना जो एल्युमिनियम है, जो बर्तन है आमतौर पे क्या होती हैं, जो हार्ड होती हैं. बट कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं जो सॉफ्ट होती हैं, जैसे सोडियम है. कुछ मेटल जैसे सोडियम है ऐसी हैं सॉफ्ट भी होती हैं. वैसे मैक्सिमम जो मेटल्स होती हैं क्या होती हैं, वो हार्ड होती हैं. द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स इज मेलिएबिलिटी. ये वर्ड समझना पड़ेगा आपको. मेलिएबिलिटी क्या होती है? बहुत सारी ऐसी मेटल हैं जो मेलिएबल नेचर है उनकी. मेलिएबल नेचर का मतलब होता है कि दीज मेटल कैन बी बीटन विद हैमर इनटू शीट्स. कि ये मेटल्स को हम हैमर के साथ बीट करके क्या बना सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं. जैसे हम ट्रंक वगैरह, पेटियाँ वगैरह, उनकी जो शीट्स होती हैं मेटल की पतली, वो क्या है, जैसे एल्युमिनियम फॉइल भी है हमारे पास घरों में, हम यूज़ करते हैं टू रैप द ईटेबल्स. तो वो एल्युमिनियम फॉइल भी क्या है, एक शीट है. वो एल्युमिनियम की बनी है. एल्युमिनियम एक मेटल है, सो उसको शीट में कन्वर्ट कर दिया है. इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी. कि मेटल्स को हम मेलिएबल नेचर है, इनको हम थिन शीट्स में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज डक्टाइल नेचर या डक्टिलिटी. डक्टाइल नेचर या डक्टिलिटी, इसका क्या मतलब है डक्टाइल नेचर? डक्टाइल नेचर का मतलब ये होता है कि जो मेटल्स होती हैं इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं वायर्स में से. जैसे जितनी भी हमारी जो तारें होती हैं बिजली की, वायर्स होती हैं, उनमें जो यूज़ किया होता है एलिमेंट वो मेटल्स होती हैं. सो मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी because of which we can convert these metals into wires. सो इसको हम डक्टिलिटी कहते हैं. सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल मेटल है जिसकी हम लंबी तारें बना सकते हैं वो है गोल्ड. इसी तरह से सबसे ज़्यादा मेलिएबिलिटी किसी में है तो वो भी किस में है, गोल्ड में. गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल एंड मोस्ट मेलिएबल मेटल. ये आपने ध्यान देना है. जो इसमें आपका ये भी बता रखा है ये इतना ज़्यादा मेलिएबल है और इतना ज़्यादा डक्टाइल है कि अगर हम
2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रान बाय 1 ग्राम। अगर हम 1 ग्राम गोल्ड ले लेते हैं, 1 ग्राम सिर्फ गोल्ड ले लेंगे, उसको हमने कितनी लंबी तार बना सकते हैं, उसकी कितनी लंबी वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर जो लंबी है जो वायर वो हम बना सकते हैं किससे, 1 ग्राम गोल्ड से। सो उसके बाद अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ये आपको पता है जितनी भी हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की वायर्स होती हैं वो सारी की सारी किससे बनी होती है, मेटल से। कोई सिल्वर, कोई कॉपर, एल्युमिनियम, वो मेटल से बनी होती है। सो आपको पता है कि जो मेटल्स होती हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये एक्टिविटी करके बता रखी है। बल्ब जल जाता है, अगर आप बैटरी से इस वायर को अटैच करोगे, वायर है मेटल की, इसको बैटरी से अटैच करोगे तो ये बल्ब है वो जल उठेगा। तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। फर्दर द थर्मल कंडक्टेंस, हीट की भी गुड कंडक्टर होती है। जैसे एल्युमिनियम के प्रेशर कुकर है हमारे घरों में, तो हीट है जो आग है वो कुकर को हम आग के ऊपर रखते हैं, तो उसका जो अंदर का हिस्सा होता है जिसमें हम सब्जी बनाते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। सो जो एल्युमिनियम मेटल है या और भी मेटल्स हैं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ऑल्सो। इफ़ वी हीट फ्रॉम द lower side and then the heat transfer to the upper side also. So that is the property which is called thermal conductance, that maximum metals are good conductor of heat. And after this, density, मोस्टली जो द मेटल्स आर वेरी डेंस, जो मेटल की डेंसिटी है क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है। पर लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, इनकी थोड़ी डेंसिटी कम होती है। एक्सेप्शन आपने याद रखनी है इस चैप्टर में, जो मैं अभी टॉपिक करा रहा हूँ इसमें एक्सेप्शन याद रखनी है। हाँ, डेंसिटी ज़्यादा होती है मेटल की, लेकिन कुछ मेटल्स है लिथियम सोडियम, इनकी डेंसिटी कम होती है। हाँ, मेटल हार्ड होती हैं, बट कुछ मेटल्स है सोडियम वगैरह ये सॉफ्ट भी होती हैं। हाँ, मेटल सॉलिड होती हैं, लेकिन कुछ मेटल है जैसे मरकरी वो लिक्विड भी होती है। तो ये एक्सेप्शंस में से क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादा करके, कि जो नॉर्मल ट्रेंड है उससे हट के कौन सी मेटल का ट्रेंड है, ये पूछा जाता है। उसके बाद है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आमतौर पे मेटल्स का बहुत ज़्यादा हाई है। आमतौर पे जो मेटल का ट्रेंड है बहुत ज़्यादा हाई है। पर जैसे गैलियम है, सीजियम है, इनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है बहुत कम है। तो ये एक्सेप्शन याद करनी है। देखो, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, टंगस्टन एक मेटल है टंगस्टन, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 3000 से भी ऊपर है केल्विन। और जो गैलियम वगैरह मेटल्स हैं उनका 300 से भी कम है, 300 है। तो ये जो डिफरेंस है ये आपने याद रखना है कि कौन सी मेटल है बहुत ज़्यादा उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है, जैसे टंगस्टन है, और कौन सी मेटल है जिनका कम है, जैसे सेजियम एंड गैलियम है। ये जो है डिफरेंसेस, पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, ये आपने क्या करने हैं, बताने हैं, या मतलब आपने याद करने हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेटल्स आर सोनरिटी या सोनरस होती है जो मेटल। सोनरिटी क्या होती है, सोनरिटी ये होती है कि जो मेटल होती है आमतौर पे, अभी ये बात सुनना कि अगर उनमें हम कोई मेटल को, जैसे अगर मेटल है जो स्ट्राइक कर रहे हैं उस मेटल को किसी हार्ड चीज़ से, ऐसे करके उसमें से एक आवाज़ आती है टन सी, तो उसको बोलते हैं सोनरिटी। जो मेटल्स होती हैं वो सोनरस होती हैं, उनमें से जो साउंड है वो ऐसा प्रोड्यूस होता है ऐसे करके। तो ये तो होगी सोनरिटी। आफ्टर दैट देयर आर नॉन मेटल। नॉन मेटल फिजिकल स्टेट है, इसमें बता रखा है 22 नॉन मेटल हैं। आउट ऑफ 22 नॉन मेटल 10 आर सॉलिड, 11 आर गैसेज, 1 इज लिक्विड। एक नॉन मेटल है जो लिक्विड है वो ब्रोमाइन है, एक मेटल है जो लिक्विड है वो मरकरी है। तो ऐसे ये दे रखा है। ब्रिटलनेस, आमतौर पे जो नॉन मेटल होती हैं वो क्या होती है, ब्रिटल। ब्रिटल मतलब ये क्रैक आ जाता है इनमें, जल्दी से क्या जाता है क्रैक, इतनी हार्ड नहीं होती, ये टूट जाती है जल्दी, क्रैक आ जाता है। तो लेकिन कुछ ऐसी भी है जैसे डायमंड है नॉन मेटल, ये बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो वही एक्सेप्शन आ जाता है। आमतौर पे जो नॉन मेटल है दीज आर ब्रिटल, दीज आर नॉट दैट मच हार्ड, बट सम मेटल्स लाइक डायमंड दे आर हार्ड। सो ये उसमें एक्सेप्शन आ जाता है। मेलिबिलिटी ये मेलिबल नहीं होती, डिक्टिलिटी ये डिक्टाइल नहीं होती, थर्मल एंड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस ये उतनी मैक्सिमम जो नॉन मेटल है इतनी ज़्यादा कंडक्टर नहीं होती। लेकिन ग्रेफाइट अच्छी है, ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है कार्बन की, ये एलोट्रोप है, ग्रेफाइट है, ये थोड़ी सी कंडक्टर अच्छा है। तो ये एक्सेप्शन याद करना। डेंसिटी इनकी वैसे कम होती है जो है मेटल के कंपेरिजन में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी इनका क्या होता है,
वैसे कम है, देखो 388 है, लेकिन कुछ ऐसी एक्सेप्शन है ग्रेफाइट की, जैसे 3773 केल्विन भी है। तो डिपेंड करता है कौन सी मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है। सो आफ्टर दिस, सो देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। सो कंपैरिजन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, जो मैं आपको बताई है, जैसे कि फिजिकल स्टेट क्या है, सोलर लिक्विड गैसेस, अपीयरेंस क्या है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्शन मतलब गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, डेंसिटी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, सोनोरिटी क्या है। सोनोरिटी मीन्स आपको बताया जैसे कि जो आवाज़ आती है। तो ये कंपैरिजन कर रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, द कंपैरिजन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल विद रिस्पेक्ट टू दीज फिजिकल पैरामीटर्स इज गिवन इन दिस टेबल वन बाय वन। सो वही जो मैंने किया उसको समराइज करके यहाँ लिखा है। सो दिस इज ऑल for today, that in today we have discussed the different physical properties for metals and non metals, their comparison. So that's all for today.